जहां भागीरथपुर क्षेत्र में दूषित पानी से फैली बीमारी के मामले में एक मरीज की मौत हो गई है। नंदलाल पाल जो वर्मा हॉस्पिटल में भर्ती थे, उनकी आज सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। दूषित पानी से उल्टी दस्त की शिकायत के बाद वे अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और प्रशासन साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दूषित पानी मामले में अब एक बुजुर्ग की मौत हुई है। नंदलाल पाल जो वर्मा हॉस्पिटल में भर्ती थे, उनका यहां पर उपचार किया जा रहा था। आज सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी योगेश राठौर फोनलाइन पे हमारे साथ में जुड़ गए। योगेश, अब दूषित पानी मामले में एक मौत भी सामने आई है, कितने अभी भी बीमार हैं, क्या कुछ लापरवाही निकलकर सामने आई? देखिए रोहित, अभी एक मौत तो पुष्टि हो चुकी, दूसरी एक महिला की मौत की भी जानकारी सामने आ रही है। इसकी पुष्टि अभी प्रशासन जो प्रबंधन कर देगा, उसके बाद एक महिला की और की मौत की पुष्टि भी आ रही है अभी। इसके अलावा जो ये मामला शुरू हुआ था रोहित, ये हुआ था 3-4 दिन पहले का। यहाँ पर लोगों ने शिकायत की यहाँ के स्थानीय पार्षद कमल वाघेला से, यहाँ पर दूषित पानी आ रहा है, कुछ केमिकल का स्वाद आ रहा है उसमें पानी में, और केमिकल की स्मेल आ रही है इसमें। इसके बाद में जो कमल वाघेला ने जो जल यंत्रालय के अधिकारी है संजीव सक्सेना बुलाया, उनसे पूरा मामला बताया। उसके बाद तो टंकी को पूरा साफ किया गया था, पानी की टंकी को साफ किया गया था। उसके बाद पानी साफ आने लग गया था। 3-4 दिन पहले मामला समाप्त हो चुका था, लेकिन कुछ लोग जो है भर्ती होना शुरू हुए थे हॉस्पिटल में। वर्मा नर्सिंग होम, इसके बाद अरविंदो, उसके बाद शेल्बी हॉस्पिटल में कुछ लोगों की भर्ती की सूचना मिली। यहाँ से दूषित पानी से कुछ लोग भर्ती हुए। इस तरह से कुल मिला के संख्या लगभग 150 के लगभग में मरीजों की संख्या बताई जा रही थी कि 150 मरीज इसमें से प्रभावित हुए। 30-35 लोगों के जो है वो जानकारी मिली थी कि 30-35 लोग जो है वो भर्ती हैं। और उसके बाद में जैसी सूचना कैलाश विजयवर्गीय को लगी, कैलाश विजयवर्गीय कल दिल्ली में थे, और जैसे दिल्ली से वापस लौटे तो उनको सूचना मिली तो वो हॉस्पिटल में अपने जो है स्थानीय जो नेता है उनके साथ और महापौर पुष्यमित्र भार्गव के साथ। योगेश, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, और वहां पे कैसे पानी दूषित हो जाता है और इतने सारे लोग बीमार हो जाते हैं, और अब तक पूरी तरीके से इस बीमारी से जो लोग बीमार हुए वो स्वस्थ भी नहीं हो पाए और मौत का आंकड़ा भी अब सामने आने लगा है। देखिए रोहित, यही तो सबसे बड़ी बात है कि ये जानकारी जो है ये प्रशासन के पास कैसे देर से पहुंची और प्रशासन अब तक क्यों चुप बैठा था। और अगर इस तरह से दूषित पानी की शिकायतें, और ये निगम आयुक्त खुद ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं पानी का जो है लीकेज हुआ और कहीं ना कहीं कोई पानी मिक्स हुआ। लगातार शहर में जो निर्माण कार्य जारी है, आपको पता है मेट्रो के काम चल रहे हैं, ब्रिजों के काम चल रहे हैं, तो इस कारण से कई ऐसी जो पाइपलाइनें हैं वहां पर कहीं ना कहीं लीकेज हो जाता है, पाइपलाइन डैमेज हो जाती है, और इस कारण से पानी जो है नर्मदा का पानी के साथ में कई और केमिकल और कई और ऐसे पदार्थ मिक्स होते हो चले आते हैं, और वो नर्मदा के जो है पानी सप्लाई होता है। अब जब ये 3-4 दिन पहले सूचना मिली तो इस पानी की पाइपलाइन की का जो लीकेज कोई ऐसा दिखा नहीं, लेकिन टंकी में जो इस तरह का था तो टंकी साफ करवा दी गई थी। लेकिन जो स्थानीय पार्षद, उनका कहना है कि 3-4 दिन पहले ये सूचना आ गई। लेकिन योगेश, ये तो फिर गंभीर लापरवाही ना कि जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको अगर इस मामले के बारे में जानकारी नहीं है। मंत्री जी पहुंच रहे अस्पताल में, यहाँ पे मुलाकात कर रहे हैं परिजनों से, और वहां पे जो बीमार हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी कहाँ है? जवाबदेही आखिर किसकी तय होगी? ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इतने सारे लोग बीमार हो जाते हैं सबसे स्वच्छ शहर में, तो फिर तो इसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। रोहित, यही बड़ा सवाल है कि क्या मंत्री जी की सूचना के बाद में मंत्री जी हॉस्पिटल पहुंचे, उसके बाद ही स्थानीय प्रशासन को पता चला, या स्थानीय प्रशासन को पता था लेकिन वो इसके मामले की अनदेखी कर रही थी। अब चूंकि 30-35 लोगों के भर्ती होने का मामला था, सामान्यतः लोगों ने फूड पॉइजन समझा, लेकिन ये अब जो है एक सभी के सैंपल ले लिए गए, पानी के भी सैंपल ले लिए गए, लोगों के भी ब्लड सैंपल ले लिए गए कि आखिर में दूषित पानी से या किसी और कारण से है। तो ये बड़ा जांच पेश है, लेकिन कलेक्टर और निगम आयुक्त इन लोगों को सूचना नहीं पहुंची। और अभी भी जाकर जब कल कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे तब जाकर इनको सूचना मिली, तब जाके खबरें बाहर आई है। अभी तक इस तरह की कोई भी जानकारी बाहर नहीं थी, जबकि 3-4 दिन पुराना मामला था। स्थानीय लोग लगातार शिकायत कर रहे थे। इसको लेकर कांग्रेस ने भी सोमवार को प्रदर्शन किया था, दूषित पानी को लेकर, गंदे। जाहिर तौर पर यह गंभीर सवाल है कि आखिर अधिकारियों को कैसे इसके बारे में जानकारी सामने नहीं मिली। इतने सारे लोग बीमार हैं और अब तक जो बीमार हैं उनमें अब मौतों का आंकड़ा भी आने लगा है, तो ऐसे में गंभीर सवाल है। बहुत शुक्रिया योगेश आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।